आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ब्लैक बोल्ट JS 2172 और यशोदा सीड्स की ब्रह्मोस 1009। तो अगर इस वाले प्लांट की बात करें तो इसमें प्री मर्जिंग हर्बिसाइड का कोई उपयोग नहीं करा अपन ने। और उसके साथ में अगर देखें तो इसका जो सीड रेट है इसमें अपन ने ये समझ लिए कि 40 से 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाला है। और उसके साथ में ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है यार कि मतलब सोयाबीन की बोनी करो और बोनी करने के बाद आप बिल्कुल कितनी शुद्धाई लगा के चांस निकालो, लेकिन जब मेड़ पे जाके पीछे मुड़ कर देखोगे ना तो बोलोगे हाँ यार काई करे हूँ, एक तो शुद्ध लगाई उधर से इतो पाटलो छोड़ दियो ओके बाद भी चांस सीधे नहीं निकले। तो यह कहानी तो रहे भाई, अपने साथ तो रहे, तुम्हारे साथ रहे कि नहीं बता जो। और ओके उसके साथ में इसका मतलब इसकी बोनी करी अपन ने, इसमें पाल वाली शेड्यूल को यूज़ करा है तो इसकी बोनी एकदम झन्नाट बन निकली है। तो पाल वाली जो शेड्यूल है वो बेसिकली अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पाल वाली शेड्यूल का उपयोग बिल्कुल करें, क्योंकि इससे ना तो कभी आपकी बिजाई ख़राब होगी, बोनी ख़राब होगी, और इसमें जो सीड का जर्मिनेशन है अगर थोड़ा बहुत अगर कमज़ोर भी है तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकलता है। तो मेरे हिसाब से पाल वाली शेड्यूल अगर अभी तक आपके पास नहीं है, देखिए 2-4 एकड़ की अगर बोनी निपट गई तो आपके ये समझ लीजिए कि 10-20 हज़ार ठंडे हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पाल वाली शेड्यूल बनवा लो, तो वो आपके 10-20 हज़ार रुपये लगेंगे भी, जो पुरानी शेड्यूल है वही बन जाएगी पाल वाली शेड्यूल, तो 10-20 हज़ार रुपये भी लगेंगे आपके, तो आपके पास शेड्यूल भी बच जाएगी, जो पैसा वो पूरा काम में आ जाएगा, बोनी ख़राब नहीं होगी। भाई जिन लोगों की अगर बोनी ख़राब हो गई हो तो पाल वाली शेड्यूल का बिल्कुल उपयोग करें। मेरे लिए तो मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया शेड्यूल है, इससे बढ़िया तो आपको सोयाबीन के लिए ये एक स्पेशल शेड्यूल है पाल वाली शेड्यूल। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये JS 2172 का है, जिसमें आपको सोयाबीन कम ज़मीन और पत्थर ज़्यादा दिख रहे हैं। इसकी कहानी ये है कि इसमें सीड रेट थोड़ा सा कम डल गया है और उसके साथ में इस वाले प्लांट को इसी साल पूरा खिंचवाया। अब खिंचवाने के साथ ये कहानी हो गई कि कंकड़ पत्थर जो नीचे वाली ज़मीन थी उपजाऊ वाली जो थी पूरी नीचे दब गई। और हिंचाने के बाद वैसे तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि खेत हिंचाने के बाद उसके बाद 1-2 फसल बहुत डीपली बहुत डाउन जाती है, उतना ज़्यादा उत्पादन मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके साथ हल्की ज़मीन में JS 2172 लगाएं कि नहीं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये JS 2172 ये वाले वीडियोस आप मिस मत करना गलती से भी, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जानकारी इसी की देखिए, एक तो इसमें हमने रिक्स लेके लगाई, सीड रेट कम डल गया, और उसके साथ में अगर पानी जल्दी चला जाता है तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। अगर जैसे हल्की ज़मीन है, हल्की ज़मीन में ये जो वैरायटी है वैसे ही 90 से 100 दिन में पकती है। अब 90 से 100 दिन में अगर ये वैरायटी पक रही है 95 से 100 दिन में सॉरी, तो अगर पानी पहले चला गया, मौसम पहले ही निकल लिया, तो इसमें क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका दाना बारीक रह जाता है, कि इसकी फलियाँ पोची रह जाती है, इसमें दाना भराता है नहीं भराता है। तो ये जानकारी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी इसमें। तो इसमें अगर आपको कुछ और चीज़ें दिखाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ में अगर सोयाबीन की कोई भी वैरायटी हो या फिर मक्के वगैरह किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं जैसे कि अपने पास अगर कोई वैरायटी लगी नहीं है तो मेरे आसपास के क्षेत्र कोई एक्टिव किसान या किसी के पास कोई वैरायटी होगी तो वहाँ जाएंगे और उसकी हर एक स्टेज के बारे में आपको बताएँगे, जिससे क्या होगा कि आपको भी जानकारी मिलेगी और मुझे भी उसके बारे में जानने को मिलेगा। वैसे NRC 150 हमारी लग चुकी है आज की डेट में, आज 9 तारीख है, तो आज NRC 150 लग चुकी है, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। देखिए NRC 150 अपने पास ज़्यादा तो नहीं मिली, बाकी 150 ग्राम मिली है, तो उसकी सारी जो स्टेज है, पौधा कैसा है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताते रहेंगे। और उसके साथ में ये वाला जो आधा एकड़ का प्लॉट है, देखिए आधा एकड़ का मतलब होता है 2.5 एकड़ जो रहता है उसका, मतलब 1 हेक्टेयर जो रहता है उसका 5वां भाग, 1 हेक्टेयर के 5 हिस्से कर लीजिए तो उसके बाद आपको आधा एकड़ निकल के सामने आ जाएगा। तो इसकी भी यही कहानी है, थोड़ी कंकड़ पत्थर वाला प्लॉट है। और इसमें है ब्रह्मोस 1009 जो कि महाराष्ट्र की वैरायटी है। और महाराष्ट्र की वैरायटी का हमारे क्षेत्र में लगाने का मेन पर्पस ये है कि KDS 726 जो कि लास्ट ईयर लगाई थी, जिसने कि तगड़ा नुकसान दिया किसानों को। तगड़ा ऐसा कि पहले क्या हुआ कि लोगों ने लगा ली, अब लगाने के बाद फिर जब तक फ्लावरिंग स्टेज नहीं आई तब तक तो बहुत बढ़िया चली, लेकिन इसके बाद में फिर ये समझ लिए कि इसमें इतना ज़्यादा अपना येलो मोजेक आया कि किसानों की बिल्कुल पूरी इच्छा ही मर गई कि भाई
कोई मतलब नहीं है ये फसल में अब तो दवाई डालने से भी। लोगों ने दवाई डालना भी छोड़ दिया। तो महाराष्ट्र की वैरायटी ये प्राइवेट रिसर्च है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में हमारे जो मेन चैनल है MP फार्मिंग, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा। और ये अपना वन विभाग इधर सागुन का, जो कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये है ब्रह्मोस 1009। और वैसे मैं आपको बताऊँ तो देखिए अपनी जो JS 2172 लगाई है वो 28 तारीख को लगी है। तो 9 और 2 11 दिन इसको हो चुके हैं, और इसको भी 11 दिन हो चुके हैं। और अगर ब्लैक बोल्ट की बात करें तो ऊपर वाला प्लाट जो आपको उधर दिख रहा है, इसको 9 दिन हो चुके हैं। तो ये कहानी है। और ब्रह्मोस 1009 में थोड़ा सा आपको पास में जाके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाके। ये देखिए, ये कहानी है ब्रह्मोस 1009 की 11 दिनों के बाद में। तो इसके साथ ही आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, क्योंकि मैं तो क्या है कि बेसिकली जो चीज़ें हैं मुझे दिखाना है वो तो मैं दिखाता ही रहूँगा। पर अगर आपका भी थोड़ा सा ओपिनियन आता रहेगा, सजेशन आता रहेगा, तो वो चीज़ें और बढ़िया लगेगी, थोड़ा सा अपडेट होता रहेगा। और बाकी अगर आप MP से हैं और अगर हरदा से हैं तो मेरे हिसाब से आपको सब्सक्राइब करने की या फिर शेयर करने की तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपको अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक अगर आप आएँ तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।